उपराष्ट्रपति चुनाव, सत्ता पक्ष मजबूत पर विपक्ष को भी ना उम्मीद। नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीस मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन भी ना उम्मीद नहीं है। भारत में 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज यानी कि 9 सितंबर को वोटिंग हो रही है। इसके नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता। यही वजह कि इन चुनावों के लिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती, यानी इन चुनाव में वोट देने वाले सांसद किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। इन चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो बीजेपी के सदस्य रहे हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इस तरह इस चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। तो इसी पर सरकार के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। सरकार के पास विपक्ष से कई अधिक वोट हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए पिछले चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जुलाई में धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त 2022 में हुए चुनाव में कुल 725 वोट में से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, यानी वे करीब 73% मतों से विजयी हुए थे। इस बार के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं। मौजूदा समीकरण में एनडीए की जीत स्पष्ट दिख रही है। हालांकि जीत के अंतर में आई किसी भी कमी को विपक्ष सत्ता पक्ष की ताकत कमजोर होने के रूप में पेश कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी कहती हैं, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर अब भी अटकलें जारी हैं। सरकार विदेश नीति के कुछ मुद्दों पर भी मुश्किलों में, और इसलिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्रॉस वोटिंग की इन अटकलों को हाल ही में हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने और बढ़ा दिया, जो चुनाव काफी छोटा था, लेकिन इसमें बीजेपी हाईकमान की उम्मीदवार हार गया था। इसलिए ये भी अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी के लोग ही क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब मोदी जी को दिखाना है कि उनका कंट्रोल पहले की तरह बना हुआ है या फिर नहीं। दिल्ली में संसद भवन के पास मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बलियान को हरा दिया था, जहां बीजेपी के दो नेता आमने सामने हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, भले ही इस पद पर कोई प्रत्यक्ष काम ना दिखे, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि इसकी अपनी संवैधानिक भूमिका होती है। प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आते हैं, देश विदेश में उनका नाम होता है, और इस लिहाज से ये पद अहम माना जाता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान होता है, यानी किसी भी वजह से राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनकी भूमिका निभाते हैं। रशीद किदवई मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, इसने इसे और अहम बना दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी या मोदी चाहते हैं कि वे इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतें, ताकि विपक्ष को अपनी ताकत दिखा सके। हालांकि इस चुनाव का कोई खास महत्व नहीं होता, बस हार जीत पर कुछ दिनों तक चर्चा होती है, लेकिन ये अपनी ताकत दिखाने के लिए अहम होता है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 वोट हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी के मुताबिक एनडीए के पास चुनाव में जीतने के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 212 वोट हैं। दक्षिणपंथी राजनीतिक विश्लेषण सुब्रकमल दत्ता कहते हैं, कोई भी सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष जैसे सारे अहम पदों पर उसकी पसंद के लोग बैठें। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती? विपक्ष का काम था कि इस मुद्दे पर अहमद बनाना, लेकिन वह अपनी मनमानी करने में लगा है। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष के वोट काटने की कोशिश कर रही है तो ये संभव नहीं।
बल्कि विपक्ष के ही कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में जा रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात देखते हुए पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चुनाव के बाद एनडीए ने जिस समीकरण के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, उसमें कई लोगों को सामने आया और लोगों ने बताया कि जिस तरीके से चुनाव सामने आते हैं, चुनाव नतीजे के बाद जिस तरीके से ये अहम मुद्दे होते हैं और चुनाव के बाद जो चर्चाएं होती हैं वो काफ़ी खास मानी जाती हैं। जिस तरीके से अभी जो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव आज यानी कि 9 सितंबर को हो रहा है, जिसकी वोटिंग पड़ रही है, जिसके नतीजे भी आज ही आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। आपको बता दें, केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, उससे कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि इस बीच कुछ मुद्दों को लेकर एनडीए ने कुछ साझेदारों का रुख सुर्खियों में रहा है। इनमें टीडीपी का नाम सबसे प्रमुख है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ताल्लुक भी इसी राज्य से है। क्या इसका उपराष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? ये सवाल पर राशिद किदवई कहते हैं, राजनीति भावनाओं से नहीं मकसद से चलती है। चंद्रबाबू नायडू ने भाषा, जीएसटी, वक्फ जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ दिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वे सरकार के साथ खड़े न रहे हों। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं जैसे मायावती की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। फिलहाल सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है। ये तभी हो सकता है जब सत्ता पक्ष के 100 वोट विपक्ष की तरफ आ जाएं, तो होता नहीं दिखता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नायडू कहीं और जाएंगे। इस तरह उपराष्ट्रपति पद का ये चुनाव विपक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उनके सामने उन दलों को अपने साथ लाने की चुनौती होगी जो सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी का हिस्सा नहीं है। इस बीच ओडिशा के बीजू जनता दल ने फैसला किया कि वह इन चुनाव से दूर रहेगा और किसी भी उम्मीदवार को पक्ष में वोट नहीं करेगा। वहीं कई अन्य राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनावी नतीजों से ज्यादा नतीजों के अंतर पर असर डाल सकते हैं और राजनीति में इस बात पर भी अपना महत्व दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीपी न्यूज लाइव।